Welcome to E4U activities. Please press red icon of subscribe and press bell icon for latest updates. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल E4U एक्टिविटीज। मैं हाजी रोशन इस बार लेकर आया हूं क्लास 9 की 2.4 पोयम प्लीज लिसन, इसका उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से माफी चाहता हूं कि काफी दिनों के बाद मैं अपना ये वीडियो लेकर आ रहा हूं। कुछ मसरूफियात के बिना पर जो है तो मैं वीडियोस नहीं बना पाया, इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूं। इंशाल्लाह मैं अब जल्द से जल्द अपनी ग्रामर की सीरीज अपलोड करना शुरू करूंगा और उसी के साथ साथ जो क्लास 9 और 10 का क्वेश्चन पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, तो 27 सितंबर को इसके बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी, तो उसका भी वीडियो मैं लेकर आऊंगा। इसके लिए जरूरी है आपको सब्सक्राइब करना मेरा चैनल E4U एक्टिविटीज, और इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट के साथ शेयर भी करें। आज जो हम नज्म देख रहे हैं प्लीज लिसन, बराए मेहरबानी मेरी सुनो, मेहरबानी करके मेरी भी सुनो। इस नज्म के जो पोएट है वो अननोन है और ये फ्री वर्स पोयम है। हम इसका जो है स्टैंजा वाइज, लाइन वाइज ट्रांसलेशन देखेंगे। पहली जो नज्म है, इस नज्म के अंदर एक शिकायत है, पोएट की एक शिकायत है। वो कह रहा है कि आप पहले मेरी सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूं, और आप मेरी नहीं सुनते, बल्कि मेरे सुनने से पहले आप खुद ही बोलना शुरू कर देते हैं। पहले आप ये जान तो लो कि मेरी मुश्किल क्या है, मेरी मुसीबत क्या है और मैं क्या बोलना चाहता हूं। आप उसे सुनने से पहले ही उन मुश्किल का हल बताना शुरू कर देते हैं। इस तरह की शिकायत जो है इस नज्म के अंदर पोएट ने किया है। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग की 3 लाइन है, When I ask you to listen to me and you start giving me advice, you have not done what I asked. इन 3 लाइन के अंदर जो है शायर कहता है कि जब मैं तुमसे कहता हूं कि मेरी सुनो, तो तुम सुनते नहीं, बल्कि सुनने की बजाय तुम मुझे नसीहत देना शुरू कर देते हो, और जो मैं बोलना चाहता हूं वो नहीं करते। यानी पोएट ये कह रहा है कि मैं तुमसे कहता हूं, जब कोई बात बोलना चाहता हूं कि तुम मेरी बात सुनो, तो तुम मेरी वो बात सुनते नहीं, उसे सुनने से पहले ही तुम मुझे एडवाइस देना शुरू कर देते हो, मशवरा देना शुरू कर देते हो, और ये जानने की कोशिश भी नहीं करते कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। अगली 4 लाइन, When I ask you to listen to me and you begin to tell me why I shouldn't feel that way, you are trampling on my feeling. इन 4 लाइन के अंदर जो है पोएट आगे शिकायत करते हुए कहता है कि जब मैं तुमसे कहता हूं कि मेरी सुनो, तो तुम मुझसे कहते हो क्यों सुनो, वाई। इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम मेरे जज्बात की कदर नहीं करते, या तुम मेरे जज्बात को कुचलने की कोशिश कर रहे हो। यानी जब मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, तुम को कहता हूं कि मेरी बात सुनो, तो तुम उसमें वजूहात तलाश करते हो, क्यों सुनो, और उसे सुनते नहीं हो, तो उससे तुम मेरे जज्बात को, मेरी फीलिंग्स की जो है तो कदर नहीं करते, उन्हें टैम्पलिंग मतलब उसे कुचलने की कोशिश करते हो। अगली जो 5 लाइन है उसके अंदर, When I ask you to listen to me and you feel you have to do something to solve my problem, you have failed me, strange as that may seem. तो इन 5 लाइन के अंदर पोएट जो है कहता है कि जब मैं तुमसे कहता हूं कि मेरी सुनो, तो तुम सुनते नहीं। पहले ही ये समझ लेते हो कि शायद मुझे कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, और तुम जो है तो इस मुसीबत को सुने बगैर ही इस पर एडवाइस देना शुरू कर देते हो, और तुम ये समझते हो कि शायद मेरी कोई मुसीबत है और तुम इस मुसीबत को हल करने के लिए कुछ ना कुछ करते हो। तुम ये समझते हो
कि मैं अपनी परेशानी को हल नहीं कर सकता, या तुम ये समझते हो कि मैं अपनी परेशानी को हल करने में नाकाम हूं, या मैं अपनी मुसीबत को हल नहीं कर सकता, तो ये मुझे अजीब सा लगता है। मतलब इस स्टैंजा के अंदर पोएट ये कह रहा है कि मैं जब तुमसे अपनी बात सुनने के लिए कहता हूं तो उसे सुने बगैर ही तुम ये अंदाज लगा लेते हो कि शायद मैं कोई मुसीबत में फंस गया हूं और मैं उस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता मेरे पास नहीं है, और मैं तुमसे वो रास्ता पूछने आया हूं, जबकि ऐसा नहीं है। और जब तुम बगैर सुने ही मुझे अपनी परेशानी का हल बताना शुरू कर देते हो तो ये मुझे अजीब सा लगता है। अगली जो 2 लाइन है, लिसन ऑल आई आस्क इज दैट यू लिसन, डोंट टॉक और डू, जस्ट हियर मी। तो इन 2 लाइन के अंदर जो है पोएट कहता है, सुनो वो सब जो मैं बोलना चाहता हूं, इसे सुनो, कुछ ना बोलो और कुछ ना करो, सिर्फ मेरी बात सुनो। मतलब इसके अंदर वो कह रहा है कि पहले सुन तो लो, मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं, तुम सिर्फ मेरी सुनो और मेरे लिए तुम कुछ मत करो, सिर्फ मेरी सुनो जो मैं तुमसे बोलना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ जस्ट हियर मी, तुम मुझे सुनो। अगली जो 3 लाइन है, पोएट आगे कहता है, एडवाइस इज चीप, 20 सेंट विल गेट यू बोथ डियर एबी एंड बिल्ली ग्राहम इन द सेम न्यूज़पेपर। तो इन 3 लाइन के अंदर शायद एक एग्जाम्पल दे रहा है न्यूज़पेपर की, कि न्यूज़पेपर के अंदर एक कॉलम होता है जिसके अंदर लोग अपने मसाइल को बयान करते हैं, और बिली और एबी जो है जिनके नाम इसके अंदर दिया गया है, वो लोगों के उन मसलों को जो है तो हल करने के लिए जो है तो रास्ते बताते हैं। तो इस अखबार का काम ही ये होता है कि सिर्फ लोगों को उनके मसाइल के मुसीबतों से दूर निकलने के रास्ते बताना। तो इसमें ये कह रहा है कि सलाह देना तो 20 सेंट, यानी ऐसा समझो कि हमारे यहाँ, हमारे इंडियन लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि सलाह तो 20 पैसे से भी सस्ती होती है और कोई भी सलाह दे देता है, और तुम अखबार के उस कॉलम की तरह का लगते हो जैसे एबी और बिली, जो सिर्फ लोगों के मसाइल को हल करते हैं, उनके मसाइल को सुनते नहीं। तुम बिल्कुल उसी तरह कर रहे हो। आगे की 3 लाइन जो है पोएट से, एंड आई कैन डू फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट हेल्पलेस, मे बी डिस्करेज एंड फॉल्टरिंग बट नॉट हेल्पलेस। तो इस स्टैंजा, इसकी 3 लाइंस के अंदर जो है पोएट कह रहा है कि ये जान लो कि मैं अपनी परेशानी खुद हल कर सकता हूं। मतलब मुझ में इतनी काबिलियत है कि मैं अपने ऊपर आई हुई मुसीबत से खुद बाहर निकल सकता हूं। इसके लिए मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं लाचार नहीं हूं, मैं हेल्पलेस नहीं हूं, मैं अपनी मदद खुद कर सकता हूं, मैं बेमददगार नहीं हूं, मैं लाचार नहीं हूं। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि मेरी हिम्मत टूट जाए या मेरी जो है तो हिम्मत कम हो जाए, लेकिन जो है मैं लाचार नहीं हूं, मैं हेल्पलेस नहीं हूं। यानी वो इस स्टैंजा के अंदर जो है तो कह रहा है पोएट कि मैं अपनी मुसीबत से निकलने का रास्ता खुद ही तलाश कर सकता हूं, और हो सकता है कि कभी कभी मेरी हिम्मत में कमी आ जाए या वो टूट जाए, लेकिन फिर भी मैं अपनी मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता खुद निकाल सकता हूं। मैं बेमददगार नहीं हूं, मैं हेल्पलेस नहीं हूं। अगली 4 लाइन के अंदर पोएट कहता है, when you do something for me that I am and need to do for myself, you contribute to my fear and the inadequacy। तो इन 4 लाइन के अंदर जो है पोएट अपनी शिकायत को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे अपने लिए कुछ करना हो तो मैं खुद कर सकता हूं। मतलब मुझ में इतनी काबिलियत है कि अगर मुझे खुद के लिए कुछ करना है तो मैं खुद अपने तौर पर कर सकता हूं, लेकिन जब तुम मेरे लिए कुछ करते हो, जो वो काम जो मैं खुद भी कर सकता हूं, यानी ऐसा काम तुम मेरे लिए करते हो जो मैं खुद कर सकता हूं, मुझ में वो करने की सलाहियत है, तो तुम्हारा ये काम मुझ में डर और जो है कमी को पैदा करता है। और इसका मतलब मैं ये समझता हूं कि तुम मुझे अपने पैरों पर खड़े नहीं होने देना चाहते। मतलब जो काम मैं कर सकता हूं तुम वो मेरे लिए करने की कोशिश करते हो जो बेकार है। मैं अपना काम खुद कर सकता हूं। अगर तुम
ये काम मुझे नहीं करने दोगे तो समझो तुम मुझे अपने पैरों पर खड़े नहीं होने देना चाहते हो, मैं इसको ऐसा समझूंगा। अगली जो है 7 लाइन का एक है, उसकी स्टार्टिंग की जो 3 लाइन है। बट when you accept as a simple fact that I feel what I feel, no matter how rational। शायर कहता है कि जब तुम्हें लगता है कि मेरे जो ख्यालात है वो माकूल नहीं है, सिंपल है, आसान है, यानी गैर मानी है, तो मैं क्या महसूस करता हूं और मैं क्या सोचता हूं ये गैर मानी है। यानी मेरे ख्यालात को तुम गैर माकूल समझते हो, तो मेरे ख्यालात गैर मानी है या गैर माकूल है ये कोई मैटर नहीं है, यानी ये कोई मतलब नहीं रखता। आगे की 4 लाइन के अंदर पोएट कहता है कि देन आई कैन स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस यू एंड गेट अबाउट दिस बिजनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट बिहाइंड दिस इरेशनल फीलिंग। तो आगे कहता है कि मेरे जो गैर माकूल जो ख्यालात है, तो मैं तुम्हें कन्विंस करने से इस काम को रोक सकता हूं, मतलब मैं तुमको कन्विंस करने से रोक सकता हूं, तुमको राजी करने से रोक सकता हूं, क्योंकि जब तुम इन गैर माकूल ख्यालात के पीछे क्या वजह है, उनके पीछे की वजूहात को जानने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम मेरे ये ख्यालात को समझ नहीं सकते हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। मेरे ख्यालात गैर माकूल है, क्यों है, उसके पीछे क्या वजह है, ये वजह को जाने बगैर तुम मेरे ख्यालात को समझ नहीं सकते हो। अगली जो 2 लाइन है, एंड व्हेन दैट क्लियर आंसर आर ऑब्वियस एंड आई डोंट नीड एडवाइस। तो इन 2 लाइन के अंदर जो है तो साफ साफ तौर पर जो है पोएट कह रहा है कि इसका साफ साफ और वाज़ेह मतलब यह है, मैं तुमको यह कहना चाहता हूं कि मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी नसीहत की, एडवाइस की जरूरत नहीं है, ये मैं तुमसे वाज़ेह तौर पर और साफ साफ तौर पर कह देना चाहता हूं। अगली जो 2 लाइन है, इरेशनल फीलिंग मेक्स सेंस व्हेन वी अंडरस्टैंड व्हाट्स बिहाइंड हिम, व्हाट्स बिहाइंड देम। तो इन 2 लाइन के अंदर शायर कह रहा है कि गैर माकूल जो जज्बात है या जो ख्यालात है वो एक एहसास की तरह होते, एक सेंस की तरह है, और हमें इसके पीछे की वजूहात को जानना जरूरी है। मतलब जो मेरे इरेशनल जो फीलिंग्स है उनके पीछे क्या वजूहात है उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात जो है तो शायद इन 2 लाइन के अंदर कह रहा है। आगे की जो 4 लाइन है, परहैप्स दैट व्हाई प्रेयर वर्क्स समटाइम्स फॉर सम पीपल बिकॉज गॉड इज म्यूट एंड ही डजंट गिव एडवाइस और ट्राई टू फिक्स थिंग्स। इस शायर के अंदर फिर इस स्टैंजा के अंदर जो है शायर फिर एक एग्जांपल देते हुए कहता है कि शायद लोगों की दुआएं कभी कभी इसलिए कबूल हो जाती है या इसलिए काम करना शुरू करती है क्योंकि खुदा खामोश है, म्यूट है, और वो सिर्फ सुनता है, वो बोलता नहीं है, बल्कि वो नसीहत नहीं देता, सिर्फ वो काम करता है जो हम उससे बोलते हैं। मतलब खुदा सिर्फ हमारी सुनता है और हमारे लिए जो है वो काम करता है, यानी लोगों की मुसीबतों को दूर करने की वो कोशिश करता है, और लोगों की दुआएं इसलिए कबूल होती है कि खुदा सुनता है, बोलता नहीं है। आगे जो 2 लाइन है, गॉड जस्ट लिसन एंड द लेट्स यूर वर्क इफ यू फॉर यूर सेल्फ। इन 2 लाइन के अंदर शायर कह रहा है कि खुदा सिर्फ और सिर्फ सुनता है और सिर्फ सुनकर तुम्हारे काम बनाता है और तुम्हारी मुसीबतों को दूर करता है। मतलब खुदा तुमको कुछ बोलता नहीं है और जो कुछ तुम उसको बोलते हैं सिर्फ वो सुनता है। और जो एक लाइन दी हुई है, सो प्लीज लिसन एंड जस्ट हियर मी। तो शायर कह रहा है तो बराए मेहरबानी, इसलिए मेहरबानी करके सिर्फ तुम मेरी सुनो, सिर्फ और सिर्फ सुनो, जस्ट हियर मी, सिर्फ मुझे सुनो। आखिरी की जो 2 लाइन है, एंड इफ यू वांट टू टॉक वेट अ मिनट फॉर योर टर्न एंड आई विल लिसन टू यू। आखिरी की 2 लाइन के अंदर जो है पोएट ने कहा है कि अगर तुम बात करना भी चाहते हो तो और कुछ बोलना भी चाहते हो तो थोड़ा सा इंतजार करो
अपना टर्न, अपनी बारी आने दो। जब तुम्हारी बारी आ जाएगी और जब तुम मेरी पूरी बात सुन लोगे और मेरी बात सुनने के बाद जब तुम्हारी बारी आएगी तो मैं भी तुम्हारी बात को सुनूंगा। इसलिए जो है बोलने से पहले तुम मेरी सुनो। तो इस नज्म के अंदर जो है तो पोएट ने यही बात को बयान किया है कि पहले तुम मेरी सुनो, उसके बाद फिर मैं तुम्हारी सुनूंगा। तो ये था 2.4 प्लीज लिसन का उर्दू और हिंदी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे पुराने वीडियोस की तरह ये इस साल का पहला वीडियो भी आप इसको जरूर पसंद करेंगे और इसमें अगर कोई गलती, कोई कोताही या कोई कमी बेशी रहती है तो आप कमेंट्स के जरिए आप जरूर मुझे बताएं ताकि मैं इसे और सुधारने की कोशिश करूं। और इंशाल्लाह मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो क्वेश्चन पेपर पैटर्न से रिलेटेड रहेगा और ग्रामर सीरीज भी मैं बहुत जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखें और देखते रहे, बने रहे मेरे साथ, देखते रहे E4U एक्टिविटी। थैंक यू वेरी मच।